परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में इस समय लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत कृपा रही गुरुजनों की, बड़ी मेहर रही। सीखने को तो सदा ही मिलता रहता है, बहुत मिलता है, और प्रोवाइडेड अच्छे से सीख पाए। सो बहुत 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 गुरुजनों का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई है। आज आज है तो 21, पर महाराज की बहुत भारी कृपा। आज आज अगले वर्ष का नया कैलेंडर है और इसका महाराज ने शीर्षक दिया है सत्संगति सत्संगति। सो लीजिएगा और बांटिएगा, और बच्चों के कमरे में तो ये ज़रूर होना चाहिए क्योंकि यह है सत्संगति। और बहुत बहुत प्यारे स्वामी जी महाराज श्री के पावन कोट्स हैं और बहुत सुंदर है, और डेफिनेटली सुंदर तो है ही, महाराज के शब्द हैं। सो और हमें तो वैसे ही महाराज के शब्दों से अथाह प्रेम है। तो इसलिए अपने बच्चों के कमरे में ज़रूर रखिएगा और गिफ्ट दीजिएगा। जहाँ बच्चे हैं, स्कूल्स में गिफ्ट करना चाहे दे सकते हैं सत्संगति है। और बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत प्यारा है। बड़ी बहुत गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा है। इसी कैलेंडर से रिलेटेड बहुत सुंदर इंसिडेंट, और ना जाने वो कौन सा पल था, ना जाने, हम नहीं जानते कि कौन सा पल होता है ना, जब हमारे अंदर से ना जाने क्या निकलता है। एक बार हमारे ही यहाँ पर सत्संग में, हॉल में, ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। आई गेस कुछ कुछ अपना ही छपवाया होगा या मिलकर छपवाया होगा, जैसे भी छपवाया होगा। तो वो रेगुलर कैलेंडर था, स्वामी विवेकानंद जी और बाकी सारा था, और महंगा था उस समय तो महंगा ही था। हमारे तो सस्ते होते हैं, महंगा था। तो और मैंने देखा, और 2 बार ऐसा हुआ, और मेरे मन में एक ही चीज़ आती कि हमारे गुरुजनों के क्यों नहीं करते ये, मतलब इस तरह के ऐसे ऐसे निकला, और इस तरह से निकला था कि हमारे गुरुजनों के क्यों नहीं करते। और आप, मतलब क्या कहें इस बात का, ये तो पता नहीं प्रभु ने क्या मेहर की और किस तरह से ये चीज़ निकल रही थी उस समय। और थे भी श्री रामचंद्र वहीं पे निकल रहा था अंदर से कि भी अपने क्यों नहीं होते। और फिर आई गेस 1 साल बाद या उसी साल ही सुनने को मिला कि दिल्ली में निकले हैं कैलेंडर। सो बहुत महंगा, ये क्या हो गया। सो बहुत अच्छा लगा था। बट महाराज की कोई और इच्छा होगी तब भी, और जो अंदर इस तरह की उन्होंने प्रेरणा दी। और अब 3रा साल है, राइट, 3रा वर्ष है जब कैलेंडर्स महाराज लेके आए हैं। तो आई गेस कुछ नहीं कह सकते, उनका प्रेम ही है जो कि विभिन्न विभिन्न तरह से छलकता है, और वे ये सब करते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे अब कैलेंडर आ गया, ओ तेरी की, हाँ जाप हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ इस तरह को, और कोई पब्लिकली प्रशंसा हो गई, तो जो नेगेटिव एनर्जी है ईर्ष्या की, मेन तो ईर्ष्या ही होती है और तो कुछ है नहीं, ईर्ष्या की एनर्जी बहुत फिर निकलती है। और फिर वो निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी, है ना, निकलती भी है, और कोई स्ट्रेंज बात तो है नहीं कि निकलती है। और क्या कर सकते हैं इसका। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, राइट। कि महाराज ने विदेश में रहने वाली एक नॉन एग्जिस्टेंट महिला हाँ को क्यों पकड़ा और क्यों ऐसा किया, इसका कोई रीज़न नहीं हो सकता है ना, कोई रीज़न नहीं हो सकता। और
बस प्रेम ही है और कुछ नहीं है, प्रेम ही है। और मैं तो सदा महाराज से यही कहती आई हूँ कि महाराज मुझे तो प्यार करना नहीं आता, जो कि मेरा मन बहुत करता है कि मैं बहुत प्यार करूं, पर मुझे प्यार करना आता नहीं है। और ऑफ कोर्स प्यार के जो साइंस हैं वो तो बहुत बड़े हैं, मैं कैसे वैसी हो सकती हूँ। तो आई गेस महाराज जी करते जाते हैं। महाराज जी करते जाते हैं। सो लीजिएगा, कैलेंडर भी पोस्ट होगा और लीजिएगा, बांटिएगा, एक नहीं लेना। यहाँ तो मैं लाड कर सकती हूँ कि नहीं यार। कि यहाँ तो मैं कर सकती हूँ। सो एक नहीं लेना है, अधिक लेने हैं और बांटने हैं और खूब बांटने हैं। सत्संगति है, सत्संगति, सत की संगति, और हम सत्संगी हैं, है ना, हम सत्संगी हैं। सो ये रहा। और देखिए, प्रारब्ध तो बहुत कसे हुए होते हैं। प्रारब्ध, देख महाराज, मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतने कसे हुए प्रारब्ध होते हुए भी, और स्पेशली अपनी संस्था और वहाँ से आपको प्रेम है, पर आपने किए हुए ऐसे काम है ना जो कि रिबाउंड होंगे। महाराज ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जो कि देने आए वापस, जो मैंने कर रखा है काम अपना। उसके बावजूद न जाने कैसे कर्म किए, उसके बावजूद उनकी अकारण कृपा से उन्होंने क्या झोली में डाल दिया। है ना, कि सत्संग 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 डाल दिया, और इतना सुंदर डाला। और आपको होता है, आपको इतनी खुशी मिलती है उससे, आपको होता है दूसरे भी ऐसे खुश हों, पर दूसरे खुश होने के बजाय ईर्ष्या करते हैं। ये भी नेचुरल है, शायद ये भी नेचुरल है कि हाँ, कि सभी विदेश में रह रहे हैं, हम विदेश में रह रहे हैं, है ना, और हम और ये ये बंद नहीं होती है। ये बंद नहीं होती है। और देखिए, और भी बड़ी बात है कि आप तो दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं, आप दूसरों का मान बढ़ाई कर रहे हैं, आप दूसरों की और सजेशन दे रहे हैं कि अच्छा चलो ये भी करते हैं। आपका कितना मान बढ़ाया, है ना, कितना मान बढ़ता है जब 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 पॉजिटिव ईमेल्स जाती हैं। उसके बावजूद आपको अंदर से अनरेस्ट होता है, आपको अंदर से गलत वाइब्रेशंस आ रही होती हैं। वो आपको मुझसे नहीं आ रही क्योंकि मैं तो प्रेम 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 का स्रोत से जुड़े हुए हैं। आपको कहीं और से वाइब्रेशन आ रही होती है, पर आप गलत जगह गलत गली में घुस जाते हैं। सो ऐसे ही एक बेचारे साधक जी गलत गली में घुस गए। उन्हें लगा कि जो ईमेल में डालती हूँ, उन्हें लगा वो नेगेटिव वाइब्रेशंस मुझसे आ रही हैं। नहीं, हमारे अंदर वह बीज होता है, हमारे अंदर वह बीज होता है। और कोई बीज होता है, मैं तो नहीं जान सकती कि कौन सा बीज है, राइट। हमारे अंदर वो बीज, कोई बीज होता है जो कि ऐसी चीज को देखकर कुछ ना कुछ और कहीं और की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको टच कर जाती हैं, और आपको लगता है इससे आई है ना। वो तो शांत है, वो तो खुश हो रही है, वो तो ये चाह रही है आपको भी स्पर्श मिले जो उसे स्पर्श दे रहे हैं महाराज, पर आपको मिलता नहीं है। आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट। और आप क्या बोलना शुरू कर देते हैं, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आपसे महाराज खुश नहीं है, बिल्कुल ये वो फलाना लगे रहते हैं कहने। क्यों? क्योंकि आपसे, आपके अंदर जो नेगेटिव बीज था, वो जो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी है, उसने आपको टच किया और आप फिर बोलने लगे। सो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर महाराज ने आपको मेरे 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 पास भेजा है, यहाँ लेके आए हैं, आप पीड़ित हैं, राइट, डेफिनेटली पीड़ित हैं,
क्योंकि आप डिस्टर्ब हैं, पर आप कुछ कर नहीं सकते। आप केवल यही बोल सकते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। सो मैंने तो फिर यही कहा, मैंने क्या कहना था, मैंने तो फिर यही कहा कि हाँ, मैंने ये नहीं कहा मैं गलत हूँ, मैंने तो यही कहा कि पहले मैं यूजुअली समझ जाती हूँ कि अगले को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, ये उस लेवल पे नहीं है, और महाराज ने शायद भेजा इसलिए, क्योंकि क्या होता है कि हम चेहरे से और बाकी चीज़ों से, हाव भाव से हमने एक लेबल लगाया होता है, राइट। और जो हमारे मन में लेबल लगा होता है, तो महाराज जो होते हैं वे उस लेबल को तोड़ना चाहते हैं कि हाँ, नहीं बच्चे, नो नॉट हियर। और वही उन्होंने, और हम जो होते हैं, क्योंकि हमने मन में मेंटली वो लेबल लगा रखा होता है, तो हम ट्राई करते हैं, अरे अरे मेरी बात समझ जाए, अरे समझ जाए, पर टस से मस नहीं हो रहे होते, उनको महाराज स्पर्श ही नहीं कर रहे होते। सो फिर वहां पे तो फिर जब आपको फाइनली पता लग जाता है, ओ, और मैं बस भी कहती हूँ, मैं कहा बस करो, गलत ही मत बोलते जाओ, गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा गलत बोलोगे तो गड़बड़ हो जाती है ना। सो इसलिए, और फिर यही कहा कि परमेश्वर, आपसे विनती है कि आप प्रार्थना कीजिए कि अनुपमा को सद्बुद्धि मिले, ताकि वे सही राह पे चल सके, है कि नहीं। बात तो यही है, आपको लग रहा है मैं गलत हूँ, मैं हर बात में गलत हूँ, ये मैंने गलत किया, वो मैंने गलत किया, चाहे अच्छा चलो ये ठीक है, ये गलत करा, ये गलत करा, तो आप प्रार्थना कीजिए ना, महाराज वो भटक गई है, उसको सद्बुद्धि दीजिए, बिल्कुल। बिल्कुल सद्बुद्धि दीजिए उसे, ताकि ताकि वह सही, उसकी साधना सही चल सके, है कि नहीं। बिल्कुल। सो इसलिए ये चीज़ें तो होती हैं, ये चीज़ें तो होती हैं, हमारी जो वीकनेसेस है, नेगेटिव एनर्जीज उनको पकड़ेंगी, और फिर हमें लेके जाएंगी जहाँ भी लेके जाएंगे। बट बट ऐसे काम करवाने महाराज के लिए इजी होते हैं, है ना, हमें पता है महाराज ने बोला है। क्यों? क्योंकि हम कच्चे होते हैं अंदर से, हमें कोई भी पकड़ सकता है ऐसे काम करवाने के लिए। मैं यहाँ पे महाराज ने बताया कि वो जो लेबल लगाया हुआ था वो तोड़ना था उन्होंने, और वही हुआ। बट ये तो नेचुरल है, ये तो पता ही है ऐसा होना है, क्योंकि दो जगह पे जाप हो रहे हैं, जो जो कि बहुत बड़ी बात है, और वहाँ पर ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं हुई है। तो मैं महाराज से प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि महाराज, आपके कार्य हैं, आप ये सब कर रहे हैं, आप ही करेंगे, राइट, बिल्कुल आप ही करेंगे। और आज कैलेंडर आ गया, राइट, बहुत बहुत चीज़ें हैं। पर है तो सब महाराज का, महाराज का। तो मैंने बस मैं यही चिंतन कर रही थी, ये जो पोस्ट गए हैं 2-3 अभी, यही चिंतन कर रही थी कि अगर 10 जगह कार्य महाराज करवाए हैं, फॉर एग्जाम्पल, और वहाँ लोगों को आनंद ही आनंद मिलता है ना, और और वहाँ लोगों को आनंद ही आनंद मिलता है, एक जगह जब महाराज वैसे ही प्यारा सा कार्य करवाते हैं, वहां पे अनरेस्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे तार नहीं जुड़ी महाराज के साथ, ये कह सकेंगे। भाई 10 जगह अगर हो रहे तो 11वीं जगह भी तो वही करवा रहे हैं। है कि नहीं। हाँ, पर और उसमें बेटर कर सकते हैं, और चीज़ बेटर हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ आती है सामने, मैं तो ज़रूर मानती हूँ कि हाँ मेरे लिए सीखने के लिए है, और मेरा भी कोई वॉश करना होता है, महाराज ने वॉश करने के लिए भी है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होता है, बिल्कुल, राइट, कि हर कोई आपकी सफलता से, ऊपर से आप स्त्री हैं, ऑर्डिनरी हैं, और ऊपर से, और महाराज, है ना। ढेरों कृपा है। सो इसलिए आसान नहीं होता है सबके लिए, पर हम तो यही चाहते हैं, सब पर कृपा बरसे, क्योंकि तरसते तो सब है, तरसते तो सब है कि हम पर भी, हमें भी ऐसे मजे आए, लेकिन लेकिन उसके लिए तो फिर गुरु आज्ञा में रहना होता है ना। हम दूसरे, मैं तो नहीं जाके कहती आप गुरु आज्ञा में नहीं रह रहे,
मैं तो नहीं कहती मैं तो किसी को नहीं कहती कि आप गुरु आज्ञा में नहीं रह रहे, रहो ना, ना बड़ों बड़ों को, ना छोटों को, ना कोई भी, किसी को नहीं, अपने को ही कहते हैं भाई। अपना जो आएगा, जो पूछेगा उसको तो फिर कहेंगे, क्योंकि आप आए हैं और पूछने आए हैं। मैं तो नहीं चाहती अपने आप बोलने किसी को क्या कर रहे हो। मैं तो अब श्री दिष्टान जी ये सब कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं। आप आओ पूछो, ठीक है, हम नहीं वो काम करेंगे, सिंपल बात है, मुझे वो काम नहीं करने हैं, है ना। मैं कोई वो तोड़ना हूँ कि भाई ऐसे झंडा लेके खड़े ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको पसंद है आप आते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो आप आते हैं, और आपको पता चलता है, महाराज आपको बताते हैं, और फिर आपको अच्छा लगता है आप आते हैं। आपको नहीं अच्छा लगता, आपको ईर्ष्या होती है, आपको अंदर से होता है, कुछ होता है, डिस्टर्ब होते हैं। आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है कि कोई ग्रोथ की बात कर रहा है, कोई और पार्ट की बात कर रहा है, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? क्या बात है? हाँ, क्या बात है? जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक चल रहे हैं? नहीं डिस्टर्ब आप इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए डिस्टर्ब होते हैं कि साधना की ललक है और साधना ठीक नहीं चल रही है। आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है, तो आप क्या करते हैं, दूसरे को गलत बोलने शुरू कर देते हैं, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। ये तो आपका चयन है, नहीं। हम कैसे लेंगे? हम तो महाराज का ही सुनेंगे। अगर वे कहते अगर वे कुछ प्रेरणा देते हैं करने को, तो सुनना ही है तो सुनना ही है। तो इसलिए ये ठीक है। बहुत सुंदर। हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आज जप योग की बैठक थी, लगती है, और महाराज लगवा रहे हैं। बहुत सुंदर साधक, बहुत आनंदमय साधक आए, और बच्चे आते हैं, और बच्चों को बच्चे करते हैं, बच्चों ने डाले होते हैं अपने, क्या क्या उन्होंने किया, बहुत सुंदर रहता है। और टाइम पे आना पड़ेगा अब अगली बार से, टाइम पे आना पड़ेगा अगली बार से, नहीं तो बहुत मिस हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। तो समय दिया हुआ है, 5 मिनट पहले दिया समय, ताकि आ जाएं, सेटल हो जाएं, और हम, बट अगर अगली बार से उस बैठक में देरी से आएंगे फिर नहीं पता लगेगा जल्दी आके पता लगने लगेगा कि क्या चल रहा है। और बैठक में मेन बात कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि संपुट क्या होता है, जप यज्ञ क्या होता है, जप योग क्या होता है। 3 डिफरेंट शब्द, जप योग, नाम योग, मंत्र योग, और ये शब्द क्या होते हैं। और इसमें इसकी क्लैरिफिकेशन हुई कि यज्ञ जो होता है, यज्ञ तो हम मिल के, कोई प्रार्थना होती है उसको पूरा करने के लिए हम करते हैं यज्ञ, राइट। और सर्वोत्तम यज्ञ जप यज्ञ है, जहाँ प्रभु का निष्काम भाव से नाम लिया जाता है। यज्ञ है वो, सब मिलकर कर रहे हैं, उसमें अपनी आहुति डाल रहे हैं, इस तरह से ओम करते हैं। तो उसके आगे होते हैं संपुट होता है। तो संपुट होती है प्रार्थना, कि क्या हमारी प्रार्थना है और हम क्या करें, और ये चीज होती है, ये होती है, मेन होती है, प्रार्थना होती है। और संपुट का मतलब प्रार्थना होता है, जो हम प्रयोजन है यज्ञ का। जब योग जो होता है, नाम योग होता है, ये है विश्वास, योग मिलन, जो एक करते हैं। और जब योग जब हम करते हैं तो हम विश्वास का इंजेक्शन लगाते हैं, ये महाराज बोले ये तो इंजेक्शन लगा रहे हैं। आज महाराज मेरे सहायक है, इसका इंजेक्शन लग रहा है। आज महाराज मैं महाराज के निकट जाती जा रही हूँ, इसका इंजेक्शन लग रहा है। इंजेक्शन लगा रहे हैं, राइट। सो इंजेक्शन लगता है किसका? विश्वास का। ये है जप योग मिलन। ऐसा मिलन तो तभी होगा ना जब विश्वास है बिना विश्वास के क्या मिलन होगा, राइट। सो ये क्लैरिफिकेशन हुआ।
और फिर से इस बार प्रैक्टिस करने को कहा, फिर से कीजिए और अपना लिखिए कैसा जाप, ऑब्जर्व कीजिए जाप को कैसा चल रहा है, फिर अगली बार महाराज शुरू करवाएंगे। सो या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 दया है प्रभु की, बहुत बहुत कृपा है भाई। टेस्ट तो सबके आएंगे। अगर हमसे महाराज ने साधना करवाई है, आगे बढ़ाना है, सेवा करवाई है, आगे बढ़ाना है अगले लेवल पर, राइट, मोह के टोटल मोह जो है, मोह के तो बहुत बहुत जबरदस्त टेस्ट। जिनकी मोह वीकनेस है, जिनकी मोह वीकनेस है उनका मोह के लिए आएगा। जिनका जिनका अपमान वीकनेस है, अपमान होता है, वैसे हर चीज आती है एक्चुअली, हर जगह से आती है, हर जगह से आती है। सो आइए हम चले और अपने रामायण जी पर चलते हैं। और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं हमारी। फिर हम प्रश्न पे आएंगे। आइए चले। पेज नंबर है 355। मेरे दिल को दर्द दे कर दारुण दाग, दुख देह को दान कर सिया गई किस राह। मम तन वन को दहन कर रही विरह की आग, सांस पंख से उड़ रहे प्राण पक्षी तन त्याग, रामा प्राण पक्षी तन त्याग। कहना लक्ष्मण मेरे भाई, कहाँ आज है तब भौजाई, कमल नाल सम कोमल काया, खाली असुरों ने रच माया। कोमल कोमल कलिदल जैसे उसके अंग मृदु है से, असुरों ने होंगे सब तोड़े, बहुत चबाए बहुत निचोड़े। हाँ प्रिय हाँ सुंदर सीते, हाँ शोभे हाँ बहुत विनीते, सुख दे वर दे सुशुभे शांते, परम सुशीले कमले कांते, पतिव्रते अनुरते विशाले, हाय विमले वल्लभे बाले, प्राणा धारे जीवन रूपे, प्रेममयी हाँ प्रेम स्वरूपे। कहो कहाँ हो मेरी प्यारी देह की जीवन ज्योति सारी, पति कह कर एक बेर बुलाना, मोहक मुख एक बार दिखाना। राघव रोते बहुत चिल्लाते, भ्रांत
इधर उधर फिरते जाते, हाय हाँ की पुकार मचाते, डगमगाते ठोकर खाते, व्याकुल व्यथित बहु दिखलाते, बोले लक्ष्मण को फिर वे ही, कहीं मिली ना मुझे वे देही। देखो चाहे भूतल सारी, मुझसा मिले ना दुष्कृतकारी, शोक पर मुझे शोक सताते, मेरा मन दिल मथित बनाते, निश्चय पाप किए हैं कोई, मैंने तन्मय हो कर सोई, जिनके फल आप बारी बारी दे रहे मुझे दुखड़े भारी, निश्चय पाप किए हैं कोई, मैंने तन्मय होकर सोई, जिनके फल आप बारी बारी दे रहे मुझे दुखड़े भारी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम, हमने 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 चिंतन किया कि किस तरह से प्रभु जो है वे माँ सीता का भी दर्द कैसे समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर अपना दर्द तो उनका है ही है बिल्कुल, पर ये हमने महाराज ने कल कितना सुंदर दिखाया था, जब हम दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, राइट। और ये आसान नहीं है कि हम दूसरे, बहुत रेयर लोग होते हैं जो कि दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, राइट। और तो अब सीता के बारे में बोल रहे, अब अपना भी अपना भी एक्सप्रेस करें कि देखो मेरे दिल को दर्द देकर, इतनी पीड़ा देकर वे कहाँ चले गई, किस राह चल गई, मेरे मन को, मेरे तन वन को दहन कर विरह की आग जल रहा हूं मैं। सांस पंख से उड़ रहे प्राण पक्षी, है ना, सब कैसे सब कुछ जाता जा रहा है। अब लक्ष्मण से शेयर कर रहे हैं, है ना, लक्ष्मण जी से कहना, लक्ष्मण आज कहाँ गई तेरी भाभी, है ना, कितनी कैसे असुरों ने रच ली माया, ये माया है। देखिए ये माया ही होती है जो हमें अलग अलग, महाराज के शब्द हैं ये, जहाँ अध्यात्म है वहां अगर कोई सजेशन लाता है तो वो सब मानते हैं। अगर कोई किसी को महाराज ने भेजा है और कोई सजेशन लाता है वो अध्यात्म है। लेकिन अगर कोई सजेशन लाता है और वहां पे आप नहीं मानते, और कोई हाँ कर रहा होता, कोई नहीं मान रहा होता, तो वहाँ, और वो भी पॉजिटिव चीजों के लिए, तो फिर वहां वो अध्यात्म नहीं है, राइट। आज जैसे किसी ने कहा कि अनुपमा बहुत बहुत अच्छा लगता है, जैसे पूर्णमासी का पता लगे तो हम जाप करें। मुझे तो संक्रांति भी बहुत अच्छी लगती है, पर महाराज ने क्या किया, हमारे सारे दिन सेलिब्रेशन के बना दिए। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे रोज सत्संग से पहले जाप होता है, कोई स्थान नहीं है ऐसा।
कई स्थान पे तो जाप ही नहीं होता। पर महाराज ने हमारे सत्संग में हमें, मतलब वो इतने प्रसन्न हुए सुबह के सत्संग में जो जाप होता है कि हमें शाम के सत्संग में भी जाप, ये बढ़ोतरी क्यों होती है? क्योंकि गुरु इतने प्रसन्न है। ये अपने आप नहीं होता, अपने तो बस में ही नहीं होता। पूछिए कैसे याद ही नहीं रहता सत्संग शाम का, ऐसा ऊपर सो गए, ऊपर सुबह सो गए, याद ही नहीं रहता। पर महाराज को कितना पसंद आया है कि महाराज ने सुबह तो जाप रखा ही रखा, शाम को तक जाप दे दिया। सोचने वाली बात है, ये चिंतन करने वाली बात है। तो उन्हें कहा कि पूर्णमासी और संक्रांति तो यस बहुत सारे श्री रामचंद्र में होते हैं, पर महाराज ने हमें वो दिया है जो उनको अतिशय प्रिय है। और इसका घमंड नहीं है, ये घमंड नहीं है, प्रेम का घमंड नहीं होता। प्रेम आपको घमंडी नहीं बनाता। प्रेम में आपका मन करता है कि दूसरे को भी ऐसे स्वाद चखे। जो महाराज हमें छू रहे हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, प्रेम में आपका मन करता है कि हाय बेचारों को भी छुए। हमें इतना आनंद दे रहे हैं, यहाँ पे इनको भी मिले। ये नहीं होता कि भी अभिमान में आके कह रहे हो भाई क्या कर रहे हो, या ये तो फिर महाराज ही कहते हैं ना। जब आपको प्रेम छूता है आपका मन, ये ट्रू लव है। आपको लोग वहां के पसंद भी नहीं करते हैं, फिर भी आपका मन करता है कि उनको प्रेम छुए, क्योंकि सूखे बैठे हैं, आपको पसंद भी नहीं करते, आपके बारे में गलत गलत सोचते हैं, फिर भी आपके मन में ठाठे मार रहा होता है कि प्रभु इनको भी छुए, ये आप इन पर भी कृपा करो। ये चीज होती है, ये महाराज ही करवा सकते हैं, कोई नॉर्मल नहीं कर सकता। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। This is not normal. People don't behave like this. Right? पता चले कि आपको कोई पसंद नहीं करता, आप वापस जाओ ना। मैं क्यों अपना मुंह दिखाऊं वापस जाके, उनको पसंद नहीं हो। और आपके गुरु आपको लेके जाते हैं कि नहीं तू बैठ, करते हम मजे। अगर मैं लेके जा रहा हूं तुझे तो मैं मजे दिलाऊंगा, बैठ। जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया वो नहीं जान सकते कि गुरु कैसे काम करवाते हैं। और तभी महाराज ने लिखवाया कि मैं प्रूव करने नहीं आई कि महाराज मुझसे काम करवाते हैं, ये महाराज का काम है। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। राइट? और मेरा काम तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। सो इसलिए अगर जैसे कहा कि पूर्णिमा और संक्रांति का, हमारी तो हर रोज पूर्णिमा है, हमारी तो हर रोज संक्रांति है, हमारे तो हर रोज जाप होते हैं, हर रोज दिन में 2 बार। राइट? दिन में 2 बार जाप होते हैं, 1 बार भी नहीं, 2 बार जाप होते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। और हर को क्यों नहीं है गिफ्ट, ये नहीं हम कह सकते है। सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है। राइट? हम तो छुपाते भी नहीं, हम तो शरेआम बात करते हैं, हमने प्रशंसा करते हैं, महाराज हमसे शरेआम प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार मार्केट में बड़ी गंदी आपकी इमेज होती है, सो महाराज शरेआम प्रशंसा करवाते हैं ताकि वो जो इमेज है धुले। राइट? वो इमेज धुले, इसलिए खूब खूब प्रशंसा करवाते हैं। करो करो करो, प्रशंसा ही करते हैं। अगर प्रशंसा में भी, अगर गुणों में भी दूसरे के गुण वर्णन कर रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में तो उस एक तरंग जो आई होती है परमेश्वर की, और वो भी कुछ पॉजिटिव चीज की, वहां तो
वहाँ तो जगना चाहिए। यस, ऐसे चाहे चुप भी है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। यस, आपको पता है मैं अपने कार्य क्षेत्र में 2 साल से 3 साल हो गए शायद, पता नहीं कितने साल, 3 साल 2 साल, अपने स्टाफ को बर्थडे विश और एवरी डे सनशाइन्स भेजती थी, कोविड में भी शायद। फिर क्या हुआ, कुछ हुआ कि बंद कर दिए। हाँ, कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे ही बंद कर दिए होंगे। और बंद कर दिए, काफी देर बंद रखे, अब फिर नहीं पोस्ट करती थी, फिर थोड़ा थोड़ा शुरू किया, ऐसे बिल्कुल बंद ही हो गए थे लगभग। फिर बीच में शुरू किए एक दिन। मुझे लोग बोलते भी थे, मेरे कॉलिग्स बोलते भी थे कि आप जो भेजते हैं ना, हम आगे आगे भेजते हैं, ऐसे बोलते थे कि हम भेजते हैं उन्हें आगे आगे, आगे आगे जाते हैं सनशाइन्स। तो फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने बस ऐसे, क्योंकि कई बार होती है, आप घिरे होते हैं नेगेटिविटी से, और आप, तो एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था और शाम के समय मीटिंग हो रही थी। हमारी प्रिंसिपल आई और हमारी वाइस प्रिंसिपल कहती कि ओ आज प्रिंसिपल का बर्थडे है। और फिर प्रिंसिपल ने कुछ ऐसे ही कुछ बोला, मुझे इतना, मुझे वो छुआ चीज। मैंने कहा, सबसे पहले मुझे पता लगता था कि किसका बर्थडे है हमारे स्टाफ में, और मैं पोस्ट करती थी, और सारा दिन लोग कई बार विश करते थे, कई बार कुछ करते थे। उस दिन ऐसे प्रभु की कृपा ही मैं कहूंगी, सेवा के लिए कोई भी पॉजिटिव चीज करवानी, ये तो प्रभु ही करवा सकते, मेरे महाराज ही करवा सकते। और फिर मैंने शाम को ही स्टाफ में वही चीज डाली जैसे मैं डालती थी, मुझसे करवाते थे महाराज। और मैंने उन्हें कहा कि मैंने आज रियलाइज किया आपके जन्मदिन से कि छोटी छोटी चीजें जो बहुत प्यारी होती हैं वो बंद नहीं करनी चाहिए। और उसके अगले दिन से ही, क्योंकि बहुत काम हो गया था, ग्रीन टीम ये वो, तो मुझे ऐसे लगा ये, तो अब देखिए ईमेल में भी इतना सुंदर वो प्रोसेस आ गया हुआ है कि आप पहले ही रख सकते हैं और वो समय पर पोस्ट हो जाएंगी। इतना सुंदर वो हो गया, मेरे लिए तो बड़ा ही अच्छा हो गया, एक बार में बैठ के हफ्ते भर का कर दो, अपने आप जाता जाएगा। और फिर उसके बाद एक जन्मदिन आया, तो वो मैंने सेट कर दिए, मैं अपने आप जाते हैं, मुझे कोई याद नहीं करना पड़ता। और फिर इस बार मंडे को फिर दूसरे का डाला। ओ माय गॉड, ईमेल्स की इतनी रौनक थी, इतने लोगों ने आपस में एक दूसरे को विश किया और इतनी रौनक लगी। और महाराज सो जो जो पॉजिटिव काम है वे तो, उसके लिए तो स्वामी जी महाराज के ये आदेश है, ये आदेश है कि पॉजिटिव कामों को सोचना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में प्रभु ने प्रेरणा दी, आपको तत्काल बोलनी है और माननी है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं मान सकूं, मुझे पोजीशन में जहां रखा है वहां हम मानते हैं, वहां हम तत्काल मानते हैं, पर हमें भर रखा है हमें भर रखा है स्पेस नहीं है है ना, कितनी कृपा है सब कुछ करते हैं, सब कुछ। और किसी ने बोला, देखो अनुपमा, आपसे महाराज ने हर एक ग्रंथ करवाया है, इतना प्यार होगा महाराज, कितना प्यार होगा कि अपना हर एक ग्रंथ हुआ है और हो रहा है, पाठ भी, राइट। गीता जी होते हैं, श्री अमृतवाणी जी व्याख्या हो रही है, उपनिषद जी हो रहे हैं, उपासकांतरिक जीवन हो रहे हैं, प्रार्थना उसका प्रभाव हो रहे हैं, प्रवचन पीयूष हो रहे हैं, भक्ति प्रकाश जी हो रहे हैं, रामायण जी हो रहे हैं राइट। सो ये उनका प्यार है और ऐसा कहीं नहीं हो रहा, राइट। इसका अभिमान नहीं है, हो ही नहीं सकता। स्वामी जी महाराज कुछ गिफ्ट दें, उसका अभिमान नहीं हो सकता, फिर तो गलत गली में घुसे हुए हैं ना। तो उनका प्यार है जो कि
जो कि वो चाहते हैं कि दूसरे में भी हो, पर दूसरे लोग लेबल अनुपमा करके ब्लॉक किया हुआ है। खुलने नहीं देते, कुछ भी नहीं खुलने देते। तो ये आपका अपना है, शटर डाउन है, क्या करें। शटर डाउन है। फिर भी भेज देते हैं महाराज, राइट। सो आगे चलते हैं। अपने अपने प्रिय अपने भाई से वेंट आउट कर रहे हैं। कहते अब देखिए, ये हम बिल्कुल ऐसे हैं। देखिए कैसे कल्पना कर रहे हैं भगवान राम कि ओह ले गए होंगे, असुर ने माया रच ली हो गई, और उसके उसके जितने इतने इतने अंग उसके हैं उन्होंने सब तोड़ डाले होंगे, निचोड़ डाले होंगे, खा गए होंगे, राइट। जब नेगेटिव थॉट आता है अपने प्रियजन के बारे में, कुछ हो गया होगा, ऐसे पड़ा होगा, ना जाने कहाँ कहाँ दिमाग जाता है। देखिए बिल्कुल तोड़ दिए होंगे अंग। ऐसा नहीं कि कोई दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बिल्कुल ऐसे करे जैसे तोड़ दिए होंगे उस बेचारी के अंग, उसके इतने इतने सब कुछ चबा गए होंगे, निचोड़ दिया होगा। देखिए जैसे कैसे चल रहे हैं। कहते हाँ प्रिय, हाँ सुंदर सीते, हाँ विनीते। देखिए कितनी विनीत विनय होगी सीता माँ में कि उनके कैसे कैसे गुण याद आ रहे हैं जब वो नहीं है वहां पर। कहते ओ सुख दे वर दे, हाँ सुशुभे शांते, परम सुशीले, परम कमले कांते, पतिव्रते अनुरते विशाल। हाय। तो कैसे कैसे गुण उनके याद कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हमने की थी रामोपासना में। ये तो प्रभु को देखिए कैसे कंठस्थ है माँ सीता के गुण। तो हमने एक बार किया कि अपने जरा पार्टनर से बोलिए कि जरा 5-5 गुण बताएं। मेरे को हंसी आ रही है, पर ये हंसी वाली बात नहीं है। तो कई बेचारी पत्नियां कहते इतना लंबा मौन हो गया कि हमें कुछ और ही, कहीं और ही फिर कुछ करना पड़ा कि जब पूछा कि अच्छा भाई 5 गुण बता दो, तो इतना लंबा मौन हो गया कि आपके पार्टनर्स की दृष्टि ऐसी कि उन्हें कुछ आप में अच्छा ही नहीं लगता, दिखता ही नहीं कुछ अच्छा है आप में, राइट। प्रारब्ध है। पर यहाँ पे माँ सीता के तो प्रारब्ध बहुत सुंदर है कि पति कैसे याद कर रहे हैं उनके। ये कहाँ हो प्यारी देह, मेरे देह की जीवन ज्योति, पति कहकर एक बार तो बुलाओ, एक बार तो मुख दिखाओ। बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत रो रहे थे, कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, हाय हाय। फिर व्याकुल है, टोटल एंजाइटी, टोटल स्ट्रेस, है ना। व्याकुल है सब कुछ, हृदय सब कुछ। लक्ष्मण कहते कहीं नहीं मिली लक्ष्मण मुझे, वह मैंने देख लिया। कहते मेरे जैसे बुरे काम करने वाला कोई नहीं होगा। मुझे शोक पर शोक सता रहा है, मेरा मन सब कुछ व्यथित बढ़ रहा है। निश्चय पाप मैंने किए हैं, मैंने पक्का पाप किए हैं, जिसका आज एक एक करके सारा फल मुझे मिल रहा है। सो देव भी जब मानव जन्म में आते हैं इसीलिए आते हैं क्योंकि कोई कर्म कोई मिले होते हैं और वो भुगतान सिर माथे पर रख के करते हैं। और पर उन प्रारब्धों को भोगने के साथ साथ उद्देश्य भी होता है, राइट। सो इसलिए आज बड़ा मार्मिक प्रश्न था। और बहुत, और ये वैसे भी मेरी रग टच कर देता है। बहुत यंग बच्ची और शादी हुई को 9 महीने हुए, बस पति देखते तक नहीं उसे, फोन पे लगे रहते, पर दूसरी महिलाएं पत्नियां हैं, फ्रेंड्स, मतलब दूसरी महिलाएं मित्र हैं, चैटिंग करते रहते हैं। पहले तो ससुराल वाले थे ठीक, पर अब तो बिल्कुल नहीं। कहते मैं बीमार थी, अभी 9 महीने हैं, हाँ बहू, तो मैं बीमार थी और बीमारी में भी
मेरी ड्रिप लगी और मैं हॉस्पिटलाइज हुई, उसमें भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे काम। कहती मैं नहीं रहना चाहती वहां पर, मुझे पति देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। मैं बात करूं, नई नवेली है ना, 9 मंथ्स होने। कहते मैं नहीं रहना चाहती, पर मेरे माता पिता नहीं मानते। इनका जिस पर निर्भर रहोगी उसी का कहना मानना पड़ेगा, है ना। बात तो ये है। अगर तो उन्हें पूछा कि आप जॉब करते, कहते हाँ मैं पढ़ाती हूँ, पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। कहते मैंने पूछा अकेले निर्वाह कर लेंगे, तो कहती हैं कर लूंगी। कहते पति और मेरे साथ बन जाएगी, मैं इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा पति से पूछा। कहते वो तो बात ही नहीं करते हैं। कहते मैं कब से अपने पीहर आई हूँ, बीमार हूँ, मुझे फोन तक करके नहीं पूछा। है ना, प्रारब्ध ये। तो यहाँ पे यही बोला कि गलत फहमी में मत रहना कि कोई सुधर जाएगा। नो, माता पिता विवाही ऐसे बच्चों का जबरदस्ती कर देते हैं कि क्या पता सुधर जाए, पर वे सुधरते नहीं है। जो माता पिता से नहीं हुए वो कहीं और से भी नहीं होते। वो अपनी मन की मर्जी करते हैं, और पत्नी को जो देख भी नहीं रहा वे क्या सुधरेगा। और अभी बहुत सुंदर बात, सबसे प्यारी बात यह है कि बच्चा नहीं हुआ है। नहीं तो बच्चा हो जाता फंस जाती हैं, मतलब फंसी गई कि भाई अब तो रहना ही रहना पड़ेगा, फिर सब कुछ सहना ही पड़ेगा, फिर बच्चे के लिए बच्चे के लिए पिता, ये सब आ जाता है। उनको कहा कि चयन तो भाई आपका ही होगा, आप जो जीवन से चाहती हैं फिर आपका ही चयन होगा, फिर वैसी राह बनेगी, वैसी राह बनेगी। जिस पर भी डिपेंडेंट रहेंगे उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। माता पिता के डिपेंडेंट है, उनके अनुसार वो तो चाह ही नहीं रहे घर आए। माता पिता यूजली नहीं चाहते हैं ना कि तुम वहां बैठी वहां बैठी रहे, जैसा मर्जी है वही वहां करे। और पति जो हैं वे, तो यहाँ पर यही आता है कि दो चॉइसेस होती हैं। अब हो सकती है अलग, राइट, और हो सकती हैं अलग, और अभी सब कुछ ठीक है, हो सकती हैं, और जैसे भी। पर अगर नहीं होना चाहती, अगर वीकनेस है, वीकनेस ही है, या फिर आई डोंट केयर एटीट्यूड है, ऐसा भी नहीं है। पति पति माने, ऐसा ही होता है यूजुअली। तो पति तो मानेंगे नहीं, तो वे करने चाहिए ऑप्शंस, क्योंकि अब प्रेम तो है नहीं। प्रैक्टिकल हो जाओ। प्रैक्टिकल हो जाओ, राइट। वे करने चाहिए क्या मुझे बहुत प्रिय है लाइफ में, क्या मुझे आराम से मिल रहा है, और क्या मैं आराम से कर सकती हूँ। बहुत चीजें देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि अच्छा मुझे घर पे मुझे कमाने दे रहे हैं, ठीक है, मैं और राइज करती हूँ, मैं ट्यूशंस करने लग जाती हूँ, मैं और ट्राई करती हूँ। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो ये ठीक है, ऐसे ठीक है, मैं वहाँ। फिर चलो अगर ये हो रहा है तो बाकी लोग ठीक नहीं व्यवहार कर रहे थे, मुझे व्यवहार अच्छा करना है, मैं कर सकती हूँ। मुझे अगर मैरिड रहना है मैं कर सकती हूँ। अपनी ग्रोथ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करके अपना उत्थान किया जा सके। वो बेचारा बच्चा जो मेल है वो क्या करेगा, कहते वो अपने कर्तव्य तक नहीं निभाते, तुम इनका क्या करें फिर। उन्हें सिखाया ही नहीं है, उन्हें बस मेल चाइल्ड को जो मदर्स हैं वो यही सिखा देती हैं, बस कमाना है, तुमने कमा के लाना है, बस दैट्स इट। और माता पिता की कर सको तो उनका ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं बताते, बिल्कुल नहीं सिखाते पत्नी का रोल क्या है, बच्चों के साथ कैसे है, कुछ नहीं ऐसे सिखाते। तो फिर क्या कहें, कहते उनको पता ही नहीं है कि मतलब इस तरह निभाना है, कुछ करना है, उनका उस शिक्षा ही नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं मिली शिक्षा। आप टीचर हैं, आपको पता है, आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते बच्चों पर। जो अपनी इच्छा से पढ़ेंगे वो होते जाएंगे पास,
कईयों को डांट डपट करेंगी, वो थोड़ी देर के लिए ठीक होते हैं, फिर वैसे हो जाएंगे, कईयों पे असर ही नहीं होगा। सो उसी तरह से सारे होते, बाकी जो मिल गया अब वो भी ऐसा ही है। सो ये तो अपने अपने चयन है, ये मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं मैं आपको बता सकती? क्योंकि मेरी लाइफ की प्रेफरेंस कुछ और होगी। मैं अपनी लाइफ की प्रेफरेंस आप पे थोड़ा ना थोप सकती हूँ। मेरी जो चाहत है लाइफ से वो कुछ और होगी, और मैं उसी हिसाब से देखूंगी चीजों को और उसी हिसाब से चलूंगी, है कि नहीं? मुझे, अगर अगर आप अभी भी देखें, जब मैं ऐसी प्रॉब्लम्स में क्यों पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि दूसरों को सत्संग और अच्छा मिले, अच्छा मिल रहा है तो और मिले, है कि नहीं? यहाँ पे मुझे तो मिल रहा है, मैं तो भरी पड़ी हूँ। मैं अपने लिए तो मांग नहीं रही हूँ, है कि नहीं? मुझे तो लाइफ भी मान सम्मान का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वो भी बड़ा अच्छा मिलता है कि नहीं? मैं लाइव करती हूँ, लाइव लेके आते हैं महाराज, तो वहां पे बहुत सुंदर मिलता है, ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए फिर इसलिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम फिर वहीं आती है कि हम तो मेरी लाइफ की मैं आपको नहीं बता सकती कि आप क्या करें, क्योंकि मेरी लाइफ की जो चाहत है वो आपकी लाइफ की चाहत नहीं होगी। तो मैं कैसे बताऊं कि आप छोड़ें या वहीं रहें या फिर निभाएं या क्या करें? ये तो आपको अपना चयन करना होगा, है कि नहीं? बिल्कुल। सो करें हम अपने चयन और जैसे गुरुजन चलाते हैं चले। और अगर हमें कहीं गड़बड़ हो रही है तो हमें अंदर ही अपने अंदर देखना है, दूसरे पर उंगली नहीं उठानी। ये स्वामी जी महाराज हमने तो यही सीखा है, पर हम जानते हैं कि सबने ये नहीं सीखा। एंड इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स वेरी मच ओके। सब महाराज के बच्चे हैं और सब बहुत सुंदर हैं, बट हाँ, ज़रूरी नहीं जो दृष्टि या जैसे हमसे महाराज काम करवाते हैं वैसे ही आपसे करवाते हैं, जैसे हमारी सोच है वैसी ही आपकी सोच है, ज़रूरी नहीं है। बट देन ऑल्सो इट्स ओके, क्योंकि कुछ ऐसे दे देते हैं महाराज जहाँ पर हमारी सोच एक जैसी होती है और फिर हम बहुत मजे लेते हैं। है कि नहीं? फिर हम बहुत मजे लेते हैं, राइट? यस, बिल्कुल। पर हम चाहते हैं कि सब मजे ले। ये भी हमें हमें महाराज ने इंजेक्शन मारा हुआ है कि सब मजे ले, खुद ना मजे लेते जाओ। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन का। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। प्रभु मैं गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। जय जय राम, जय जय राम।